हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं खूबसूरत से फूल के साथ। तो ये फूल के बीज मैंने मंगवाए मीशो से। ये येलो कलर का है और उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है क्योंकि मैंने मंगाया था डबल डे लिया, लेकिन उन्होंने सिंगल भेजा है। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊँगी कि हम इस जगह को पूरी को खोद के कौन कौन सी सब्जियाँ लगा रहे हैं। तो लेकिन आज हम क्या बना रहे हैं, आज हम बना रहे हैं मिक्स वेज के नान, जो घर पे ही बहुत इजी तरीके से बना लेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। मिक्स वेज नान कुलचे क्या आपने कभी बनाए घर पे? तो चलो इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। इन्हें हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल से मेथड के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। तो आटा ले रही हूँ मैं बिल्कुल हेल्दी वर्जन बना रही हूँ इनको। तो बहुत सारी सब्जियां डालेंगे और आटे से बनाएंगे, ना इसमें कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ना ही कोई हम इसमें तेल वगैरह यूज़ करेंगे। बिल्कुल सिंपल आटा गूंदेंगे जैसे हम रोटी बनाने के लिए गूंदते हैं। तो आपको मैं एक और आसान तरीका बताती हूँ आटा गूंदने का। जैसे मैंने आपने देखा कि पानी डाला था बर्तन में ताकि आटा हमारा बर्तन को चिपके ना, सो इसलिए मैंने इसमें नीचे पानी डाला था। तो देखना बर्तन हमारा बिल्कुल नीट और क्लीन आएगा जब हम आटा गूंद लेंगे। तो आटा हमारा गूंद के रेडी हो चुका है। तो इसके साथ ही हम बनाएंगे, इसको मैं बना के बर्तन में लगा के साइड पे रख दूंगी। और आप देख लीजिए जो बर्तन था बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो अब मैं ले रही हूँ इसके लिए बहुत सारी सब्जियाँ। तो इसमें हम इस पराठों में, हम जहाँ इस नान में, कुलचे में बहुत सारी सब्जियाँ डालेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है फूल गोभी, बीटरूट, पत्ता गोभी, गाजर, प्याज, धनिया, मेथी और मटर हरे। आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल है आप वो सब डाल सकते हो। सबसे पहले हम फूल गोभी को काट लेंगे और इसे, इन सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश करेंगे। तो ये लिया मैंने बीटरूट को भी हम काट लेंगे, क्योंकि जो सब्जियां हमारी छिलका उतारने वाली है, काटने वाली, इसको पहले हम काट लेंगे, छील लेंगे और फिर इसके बाद अच्छे से धो के इनको सुखाने के लिए रख देंगे। बीटरूट को भी मैंने काट लिया। तो आधा हिस्सा हम बीटरूट का लेंगे, सारा हम बीटरूट नहीं इसमें डालेंगे। तो सब्जियों को अच्छे से धो के मैं ले आई हूँ और साथ में मटर मैंने अलग से धो लिए। इनको हम रख देंगे साइड पे और आलूओं को उबाल लेंगे। जी मैं 3 आलू ले रही हूँ, इनको उबाल के छिलका उतार लेंगे इनका। तब तक हमारी सब्जियाँ का अच्छे से पानी निकल जाएगा, वो सूख जाएंगी। तो छिलका उतारने के बाद हम जाएंगे सब्जियों की तरफ। सब्जियां हमारी यहाँ अच्छे से सूख चुकी हैं, पानी बिल्कुल इनमें से ख़त्म हो चुका है। पानी आपने बिल्कुल भी सब्जियों में नहीं रहने देना। अगर पानी रहेगा तो वो हमें आगे जाके तंग करेगा, क्योंकि पानी निकलेगा सब्जियों में से तो हमारे पराठे, कुलचे, नान अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहले हम फूल गोभी को ग्रेट कर लेंगे। तो उसके बाद हम जो भी ग्रेट करने वाला सामान रहेगा हमारा, जो वेजिस हमारी ग्रेट होंगी, जैसे गाजर होगी, बीटरूट हो गया, इन सबको हम ग्रेट कर लेंगे। तो अब गोभी को ग्रेट करने के बाद अब हम गाजर को ग्रेट करेंगे। जो भी सब्जियां आपके पास है वो सब सब्जियां आप इसमें डाल सकते हो, क्योंकि ये हेल्दी वर्जन पराठे हैं। और मैंने आपने देखा मैं आटे से बना रही हूँ, मैं इसमें कोई मैदा नहीं डाल रही और कोई इसमें कुछ आलतू फालतू नहीं डाल रही, क्योंकि ये पराठे हमने घर पे ही खाने हैं। तो घर के लिए, बच्चों के लिए हम जितना हो सकता है हेल्दी कोशिश करते हैं बनाने के लिए। तो बीटरूट को भी मैंने ग्रेट कर लिया है। इन सारी सब्जियों को ग्रेट करने के बाद हम जो सब्जियां हमारी चॉप करने वाली हैं उनको हम फाइन चॉप कर लेंगे। और अगर आप चॉपर से करना चाहते हो तो चॉपर से भी कर सकते हो, लेकिन पत्ता गोभी को जब हम चॉपर से काटते हैं तो इसमें से पानी निकल आता है। तो पानी हमें बिल्कुल सब्जियों में नहीं चाहिए। अगर पानी रहेगा सब्जियों में तो हमारे पराठे, नान, कुलचे, इनको बनाने में दिक्कत आएगी। सो इसलिए कोशिश करें कि इसमें पानी ना रहे, बिल्कुल सूखा सूखा ही सब्जियों को रखें। बेशक आप सब्जियों को 6-7 घंटे पहले धो के रख दें, उसको ढक के रख दें ताकि उसके ऊपर मच्छर मक्खी ना बैठे और वो कहीं ऐसी जगह पे रखी रहे जिससे उनमें से सारा पानी निकल जाए। तो पत्ता गोभी को भी मैंने अच्छे से फाइन चॉप कर लिया है ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए, पराठे बनाते समय इसमें हमें तंग ना करे। तो इसको चॉप करने के बाद हम अब धनिया और मेथी को भी बारीक बारीक काट लेंगे बिल्कुल। ये पराठे हमारे हेल्दी नहीं, बहुत हेल्दी हैं, क्योंकि इसमें सारी सब्जियां जाएंगी। डॉक्टर भी हमें कलरफुल सब्जियां खाने के लिए बोलते हैं। दूसरा, हमारे बच्चे सब्जियां बिल्कुल खाने में इंटरेस्ट नहीं रखते। तो ऐसे पराठे बना के खिलाने में बच्चे बड़े शौक से खा जाएंगे। आप उनको खिला के देखना।
आप इन्हें नान भी बोल सकते हो, कुलचे भी बोल सकते हो, परांठे भी बोल सकते हो, क्योंकि आटे से बना रहे हैं, गेहूं के आटे से। तो अदरक, प्याज और हरी मिर्ची को हम चॉप कर लेंगे। मैं चॉपर में डाल रही हूँ रफली काट के इनको हमने बिल्कुल फाइन चॉप कर लेना है, क्योंकि ताकि ये हमें दिक्कत ना दे जब हम पराठे बनाएं। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि ये बहुत हेल्दी बनेंगे, और तंदूर में बनाने से ये और भी हेल्दी हो जाते हैं। अगर आप तवे पे बनाना चाहते हो तो आप तवे पे भी बना सकते हो, लेकिन तवे का एक नुकसान होता है कि उस पर हम इनको फ्राई कर देते हैं, या फिर इनको डबल फ्राई मत करना। फ्राई करने से वही अनहेल्दी वाला काम ही आ जाता है। तो मेरी जो कोशिश होती है ये होती है कि हम जितना हो सके सिंपल, सादा और हेल्दी और टेस्टी भी ये बहुत बनेंगे, और सिंपल सादा खाएं। इसीलिए मैं तंदूर पे बना रही हूँ। तंदूर में बिल्कुल घी वगैरह नहीं जाएगा, और आटे में भी आपने देखा मैंने घी वगैरह कुछ नहीं डाला। तो अब हम मटर को भी बिल्कुल फाइन चॉप कर लेंगे। तो हमारे मटर भी चॉप हो चुके हैं, इनको भी हम डाल देंगे इसी में, और साथ में उबले हुए आलू भी डाल देंगे। आपके सामने मैंने उबाल के छिलका उतार लिया था इनका। तो अब हम डालेंगे इसमें मसाले। अनारदाने को हम बारीक कूट के इसमें डाल देंगे। आप चाहो तो अनारदाने का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद हम आधा चम्मच इसमें डालेंगे आमचूर का पाउडर, 1 चमचा हम डालेंगे गरम मसाला, स्वादानुसार काला नमक और स्वादानुसार सफ़ेद नमक, और साथ में डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा साबुत, आधा चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच चाट मसाला। तो इन सबको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ताकि इनकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। बाइंडिंग के लिए हमने आलूओं को डाला है, क्योंकि आलू जो है अच्छे से बाइंडिंग कर देंगे सारी सब्जियों की। अगर आप आलू नहीं डालोगे तो ये सब्जियां आपस में इकट्ठी नहीं हो सकेंगी, आपस में इनकी बाइंडिंग नहीं होगी, बिल्कुल बिखरी बिखरी रहेंगी। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ इनका। आप देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना टेस्टी लग रहा है, खाने में दिल करता है ऐसे ही खा जाएं। तो दूसरी साइड से हम तंदूर बाल देंगे। तो आप चाहे तो, जैसे मैं आपको पहले भी 1-2 बार बता चुकी हूँ कि आप चाहो तो तवे पे, गैस पे बना सकते हो, लेकिन मेरा जो होता है वो हेल्दी का ही रहता है कि मैं क्यों ना तंदूर पे बनाए। तंदूर पे रोटी बनाने से या फिर पराठा, कुलचा, नान बनाने से ये बहुत हेल्दी बनता है, क्योंकि नेचुरल आग में पकता है, तो टेस्ट भी इसका और बढ़ जाता है। तो तंदूर हमारा तप चुका है, तो हम दोबारा वापस में आ चुकी हूँ आटे की तरफ। तो इसकी हम लोइयाँ बना लेंगे सारे आटे की, और साथ में स्टफिंग हम भर के रख लेंगे। तो पहले मैं लोइयाँ बना लूँगी। आप मीडियम साइज की लोइयाँ बना लीजिए। आप अगर इसको चाहते हो तो आप मैदे से बना सकते हो, लेकिन मेरा जो रहता है, मैं तो चाहती हूँ कि जितना हो सके आप हेल्दी ही खाएं। तो सारी लोइयों को हम चोन कर लेंगे। इनकी चोन करने के बाद जैसे हम आलू का स्टफ्ड पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम इसको अंदर भर लेंगे, स्टफ्ड कर लेंगे आलू की तरह, और अच्छे से दबा के भरेंगे, ताकि ये हमारे पराठे, जो कुलचे, जो नान हमारे, वो फटे ना। तो इनको अच्छे से दबा के करेंगे। अगर इसमें हवा रहेगी तो हमारा नान, कुलचा जो है उसके फटने के चांसेस रहेंगे। सो इसलिए अच्छे से दबा दीजिए, कहीं से भी हवा नहीं रहनी चाहिए। ये देख लीजिए हवा थी थोड़ी सी, मैंने इसको अच्छे से उसकी हवा को निकाल के अच्छे से दबा दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही हम सारे जो पेड़े उनको भर के रख लेंगे, ताकि हम तंदूर पे लगा रहे हैं। अगर आप चूल्हे पे, गैस पे बना रहे हो तो आप एक एक पराठे को भर के साथ बना सकते हो। अगर आप तंदूर पे बना रहे हो तो उसके लिए आप पहले ही इसको भर के रख लीजिए, क्योंकि तब आपको टाइम नहीं मिलेगा इसको भरने का। सो इसलिए पहले से ऐसे पेड़ों को, चुनटों को बना के रख लीजिए। तंदूर अच्छे से लाल हो चुका, तो इसमें हम कुलचे लगाने स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं ऐसे हाथ से ही फाँट के लगा रही हूँ। अगर आपके पास मिट्टी का तंदूर नहीं है तो आप इसकी जगह कुकर, कढ़ाई का यूज़ कर सकते हो। आप कुकर को या कढ़ाई को गैस के ऊपर रख के अच्छे से गर्म कर लीजिए, और उसमें आप, अगर आपको हाथ से फाँटने नहीं आते, जैसे मैं हाथ से छांट कर इसको लगा रही हूँ, तो आप उसको बेल कर हल्का सा पानी लगा के कुकर में या कढ़ाई में लगा सकते हो। तो मैं इससे, तो आप देख रहे हैं ऐसे हाथ से फाँट कर और इसको पानी लगा कर लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, मैं ऐसे ही बनाती रहती हूँ रोटियाँ वगैरह। सो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तंदूर के पराठे हो गए, आलू के पराठे हो गए, सिंपल रोटियाँ होगी, या फिर मिक्स वेज जैसे हम पराठे और कुलचे बना रहे हैं, तो ऐसे ही सारे तंदूर में लगाते जाएंगे। और ये इतने टेस्टी बनते हैं कि आप बनाओगे, खाओगे, तभी आपको पता चलेगा। अगर मैं आपको ऐसे बताऊंगी तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। और हेल्दी भी इतने हो जाते हैं, क्योंकि नेचुरल तरीके से बना रहे हैं, और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये देख लीजिए हमारा एक नान कुलचा हमारा रेडी हो चुका है।
और मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही मैं इसको कुलचे बोलूँ, नान बोलूँ, पराठे बोलूँ, आप जो भी नाम इसको देना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन ये टेस्टी बहुत बनते हैं जो कहने वाली बात है। तो इसको हम सर्व करेंगे। अब मैं इसके ऊपर बटर लगा रही हूँ, बिल्कुल इसको फ्राई नहीं किया आपके सामने, क्योंकि तंदूर में कहाँ फ्राई होंगे। तो आप इसको दही के साथ या फिर चने की सब्ज़ी के साथ या फिर ऐसे भी आप इसको खा सकते हो। तो अंदर तक देख लीजिए सब्जियां इसके भरी पड़ी हैं, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। जी देख लीजिए पूरा अंदर तक, पूरा मतलब कि कोनों तक सब्जियां गई हुई हैं। तो अब इसको खा के इसका टेस्ट चेक करती हूँ। सच में बहुत टेस्टी बने हैं। आप बनाओगे खाओगे तभी आपको पता चलेगा। सो आप भी बनाइए, खाइए और अपने कमेंट मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपके पराठे कैसे बने। तो एक पराठा मैं आपको और दिखा रही हूँ, जैसे लास्ट वाली जो आग होती है ना तंदूर में, उसमें आप पराठा बनाओगे तो वो बहुत क्रिस्पी बनता है। अभी आपको मैं बटर ला के इसका क्रिस्प आपको चेक करवाती हूँ। आपको इन नान कुलचों की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।